नमस्कार, स्वागत है आप सभी के मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन इस टॉपिक से लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके यूपीएससी, बीपीएससी, ठीक है ना, एसएससी हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? तो ये सबसे पहले आया था कौन? पुर्तगाली लोग। कौन आया था? पुर्तगाल। ठीक है ना, याद रखिए कौन आया था? पुर्तगाल आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है? देखिए, भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था? भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था? तो पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा आया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वास्को डी गामा था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल। पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डी गामा था। ठीक है ना, भारत में समुद्री मार्ग का यही खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर आया था? तो केरल के कालीकट पर आया था। कहाँ आया था? केरल के कालीकट पर आया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा में भारत का स्वागत किसने किया था? जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसको भारत में स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? कोचीन में स्थापित किया गया। कहाँ पर? कोचीन में। कोचीन कहाँ है? केरल में ही है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? कोचीन में। भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र कौन था? भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र कौन था आपका? तो प्रमुख केंद्र था गोवा। ठीक है ना, पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र कौन था? गोवा था। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। कब किया था? 1510 ईस्वी में। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी इज़ राइट आंसर, अल्बुकर्क। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों का भारत में पतन किसके कारण हुआ? पुर्तगालियों का भारत में जो पतन हुआ वो किसके कारण हुआ था आपका? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, मुगलों के विरोध के कारण, अंग्रेज़ों का उदय और व्यापार में गिरावट। ये तीनों कारण है, तो उपरोक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है ना, उपरोक्त तीनों। डच भारत में कब आए थे? बताइए। डच पहले तो आ गए तुम्हारे पुर्तगाली। ठीक है ना, पुर्तगाली पहले आ गए, उसके बाद डच कब आए थे? 1602 ईस्वी में। कब आया था इन्होंने? 1602 में। डच भारत में कब आए? 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था? डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था? डचों का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। क्या था? व्यापार करना था। ठीक है ना, क्या करना था? व्यापार करना था। ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। और डचों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? डचों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? डचों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी नागपट्टनम। क्या था? नागपट्टनम। कौन सा था? नागपट्टनम। डचों का भारत में पतन किसके कारण हुआ? डचों का भारत में पतन किसके कारण हुआ? बताइए। डचों का भारत में पतन हुआ किसके कारण हुआ? अंग्रेजों के कारण हुआ। किसके कारण? अंग्रेजों के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, अंग्रेज भारत में कब आए? अंग्रेजों का भारत में आगमन कब हुआ? लगभग माना जाता है 1600 ईस्वी में। ठीक है ना? कब माना जाता है? 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों का भारत में आगमन कब हुआ? 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी? अंग्रेजों को भारत में अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी? जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में अंग्रेज प्रतिनिधि कौन था? जहांगीर के दरबार में अंग्रेज प्रतिनिधि कौन था? हॉकिंस था। कौन था? हॉकिंस। सर टॉमस रो भारत कब आया था? सर टॉमस रो भारत कब आया था आपका? 1615 ईस्वी में। सर टॉमस रो भारत कब आया था? 1615 ईस्वी में। अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? सूरत में। कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। अंग्रेज़ों ने मद्रास पर कब प्राप्त किया? अंग्रेज़ों ने मद्रास कब प्राप्त किया? मद्रास पर कब्जा कब किया इन लोगों ने? 1639 ईस्वी में। कब किया था? 1639 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने मद्रास पर कब्जा कब किया? 1639 ईस्वी में। नेक्स्ट, बम्बई को किससे मिला? बताइए। बम्बई अंग्रेज़ों को किससे मिला? तो ये पुर्तगालियों से मिला। दान में, दहेज में दे दिया था। ठीक है ना? बम्बई जो अंग्रेज़ों को किससे मिला? पुर्तगालियों से मिला। बम्बई अंग्रेज़ों को कब मिला? बम्बई अंग्रेज़ों को कब मिला? 1661 ईस्वी में। कब मिला था? 1661 ईस्वी में। कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? कोलकाता की स्थापना किसने किया? जॉब चारनॉक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जॉब चारनॉक ने किया था। फ्रांसीसी भारत में कब आए? बताइए। फ्रांसीसी भारत में कब आए? फ्रांसीसी भारत में कब आए? 1664 ईस्वी में। कब आए थे? 1664 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की? लुई 14वां। किसने किया था? लुई 14वां। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांस का प्रमुख केंद्र कौन था? बताइए। फ्रांस का प्रमुख केंद्र कौन था? फ्रांस का प्रमुख केंद्र कौन था? पांडुचेरी था। क्या था? पांडुचेरी। फ्रांस का प्रमुख केंद्र क्या था? पांडुचेरी था। ठीक है। चलिए, भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? बताइए। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। कौन था? डुप्ले था। ठीक है ना? डुप्ले था। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच के युद्ध को क्या कहते हैं? कर्नाटक के युद्ध। क्या कहा जाता है? कर्नाटक के युद्ध। ठीक है ना? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ था उसको हम लोग कर्नाटक के युद्ध कहते हैं। अगला हमारा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? बताइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 ईस्वी में। कब हुआ था? 1746 में।
प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 में। नेक्स्ट, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 में। कब हुआ था? 1749 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1760 में। कब हुआ था? 1760 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1760 में। कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज इसमें जीत गए। कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज इसमें आपके जीत गए। ठीक है ना। कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज जीत गए। भारत में अंग्रेजों की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? भारत में अंग्रेजों की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? तो सेना भी था, ठीक है ना, व्यापार भी था आपका, कूटनीति भी था। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, उपरोक्त तो सभी। चलिए नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपका? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था आपका? प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था बताइए? अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला। ठीक है ना, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजी विजय हुआ। क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने जीत लिया था। प्लासी का युद्ध किसने जीता? अंग्रेज़ों ने जीत लिया। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब किसने बनाया? अंग्रेज़ों ने। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब किसने बनाया? अंग्रेज़ों ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज बनाम मीर कासिम। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अंग्रेज बनाम मीर कासिम। ठीक है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या मिला? बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या मिला? दीवानी अधिकार मिला। क्या मिल गया? दीवानी अधिकार मिल गया। दीवानी अधिकार कब मिला? 1765 में। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुई थी? इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुई थी? शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुई थी? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किसने दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किसने दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किसने दिया? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। वारेन हेस्टिंग्स कब गवर्नर बना? वारेन हेस्टिंग्स कब गवर्नर बना? 1772 में। वारेन हेस्टिंग्स कब गवर्नर बना? 1772 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। ठीक है ना। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना?
भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में। कब? 1793 में। सहायक संधि किसने शुरू की थी? वेलिज़ली ने। किसने? वेलिज़ली। सहायक संधि किसने शुरू किया था? वेलिज़ली ने। सहायक संधि, ठीक है ना, वेलिज़ली शुरू किया था। सहायक संधि का उद्देश्य क्या था? सहायक संधि का उद्देश्य क्या था? सहायक संधि का उद्देश्य क्या था? शासन विस्तार। शासन विस्तार। लैप्स की नीति किसने लागू की? लैप्स की नीति किसने लागू की? डलहौजी ने। किसने किया था? डलहौजी। लैप्स की नीति का उद्देश्य क्या था? राज्य हड़पना। राज्य हड़पना। भारत में अंग्रेजों का अंतिम विस्तार किसके समय हुआ था? भारत में अंग्रेजों का अंतिम विस्तार किसके समय में हुआ था? डलहौजी के समय में। अगला हमारा क्वेश्चन है, डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? डलहौजी जो है किस नीति के लिए? लैप्स नीति के लिए, हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? शासन करना भी था, धर्म प्रचार करना भी था, व्यापार करना भी था, शासन करना भी था, सब कुछ था। भारत में अंग्रेज़ों की पहली राजधानी कौन बनाई गई थी? अंग्रेज़ों ने भारत की पहली राजधानी किसे बनाया था? कोलकाता को बनाया था। किसे बनाया था? कोलकाता को। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? लंदन में था। कहाँ पे था? लंदन। कंपनी का चार्टर किसने दिया? कंपनी का चार्टर किसने दिया? रानी एलिजाबेथ ने। किसने दिया था? रानी एलिजाबेथ। अंग्रेज़ों ने सूरत में फैक्ट्री कब खोली? अंग्रेज़ों ने सूरत में फैक्ट्री कब खोली? 1612 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने बम्बई को राजधानी कब बनाया गया? अंग्रेज़ों ने बम्बई को राजधानी कब बनाया? 1668 में। पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता। पोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? पोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? मद्रास। कहाँ है? मद्रास। फ्रांसीसी का मुख्यालय कहाँ था? फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था? पांडुचेरी। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय भारत में कहाँ बनाया था? पांडुचेरी में। पुर्तगालियों का भारत में अंतिम केंद्र कौन सा बचा? गोवा बचा। दीव, दमन व द्वीप सभी, उपरोक्त में से सभी बचा था। गोवा भी था, दमन व द्वीप भी था, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, डचों का भारत में पतन कब हुआ? डचों का भारत में पतन कब माना जाता है? डचों का भारत में पतन कब माना जाता है आपका? 1795 ईस्वी में। फ्रांसीसियों का पतन किस युद्ध के बाद हो गया? फ्रांसीसियों के पतन किस युद्ध के बाद हो गया? कर्नाटक युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? कर्नाटक युद्ध के बाद। अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कौन था? अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कौन था? फ्रांसीसी। कौन? फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय व्यापार का मुख्य कारण क्या था? भारत में यूरोपीय व्यापार का मुख्य कारण क्या था? तो मसाले, सोना, कपड़ा, उपरोक्त में से सभी था, ठीक है ना, सभी था। मसाला, सोना, कपड़ा, सभी, ठीक है।
यहाँ पर कुछ वन लाइनर है, देख लेते हैं। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। अंग्रेज़ों का पहला व्यापार केंद्र सूरत में। फ्रांसीसी का प्रमुख नेता डुप्ले। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध 1764 में। दीवानी अधिकार कब मिल गया? 1765 में। स्थायी बंदोबस्त 1793 में। सहायक संधि वेलेजली से संबंधित है। लैप्स नीति डलहौजी से संबंधित है, ठीक है। पहली फैक्ट्री सूरत कोचिन में लगाया गया था अंग्रेजों ने, ठीक है। चलिए आइए, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। अंग्रेज़ों का पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? अंग्रेज़ों का पहला व्यापार केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? अंग्रेज़ों ने सबसे पहला अपना कहाँ बसाया था? सूरत में। सूरत में अपना फैक्ट्री डाला। कहाँ पर? सूरत में। फ्रांसीसी का प्रमुख नेता भारत में कौन था? फ्रांसीसियों का प्रमुख नेता भारत में कौन था? फ्रांसीसियों का डुप्ले। सहायक संधि के नाम से भी इनको जाना जाता है, डुप्ले। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? बताइए। ये हो जाएगा अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ईजी है भाई, 1757 में हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, ठीक है। दीवानी अधिकार कब प्राप्त हो गया? 1765 में। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हो गया? 1793 में। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, घबराना नहीं है। सहायक संधि किसने शुरू किया था? बताइए। वेलेजली ने किया था। किसने? वेलेजली ने। लैप्स की नीति किसने लागू की? डलहौजी। यूरोपीय लोगों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ थी? यूरोपीय लोगों की भारत में पहली फैक्ट्री कौन थी? कोचिन थी। कौन थी? कोचिन। पुर्तगालियों ने बनाया था, ठीक है। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ? गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार 1510 में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 में। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1760 में। कर्नाटक युद्ध का अंतिम परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज विजय रहे। भारत में अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार, व्यापार, उपरोक्त में से सभी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? लंदन में था। कंपनी को चार्टर किसने दिया? रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। पोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता। और ये आपका कहाँ स्थित है? पोर्ट सेंट मद्रास। भारत में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कौन था? फ्रांसीसी थे, ठीक है। इसका आंसर कीजिए। भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है ना। पुर्तगालियों का वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट, नीली पानी की नीति किसने अपनाई? ब्लू पॉलिसी नीति किसने अपनाई थी? ब्लू पॉलिसी अल्मेडा ने। किसने? अल्मेडा ने। नीली पानी की नीति किसने अपनाई थी? अल्मेडा ने, ठीक है ना। नेक्स्ट,
पुर्तगालियों ने भारत में किस धर्म का प्रचार किया? पुर्तगालियों ने भारत में किस धर्म का प्रचार किया? तो ये ईसाई धर्म का प्रचार किया। किसका किया था? ईसाई धर्म। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया? पुर्तगालियों ने। किसने शुरू किया था? पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों का पतन कब हुआ? पुर्तगालियों का पतन कब हुआ था? 1600 के बाद ईस्वी में इनका होने लगा। डचों ने भारत में किस वस्तु का व्यापार प्रमुख रूप से किया? डचों ने भारत में किस वस्तु का व्यापार प्रमुख रूप से किया? मसाले का व्यापार किया। डचों का मुख्य व्यापारी केंद्र कौन था? डचों का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन था? नागपट्टनम। कौन था? नागपट्टनम। डचों को भारत में किसने बाहर किया? डचों को भारत से किसने बाहर किया? अंग्रेज़ों ने। किसने? अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने पहली बार भारत में कहाँ पैर जमाया? सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। नेक्स्ट, सूरत की फैक्ट्री किस युद्ध के बाद मिली? सूरत की फैक्ट्री किस युद्ध के बाद मिली? स्वाल युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? स्वाली युद्ध के बाद। स्वाली का युद्ध कब हुआ था? 1612 ईस्वी में। स्वाली का युद्ध कब हुआ था? 1612 ईस्वी में। ठीक है। स्वाली के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसे हराया? पुर्तगालियों को। किसको? पुर्तगालियों को। अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापार की अनुमति किसने दी? जहांगीर ने दिया। किसने दिया? जहांगीर। मद्रास में पोर्ट सेंट जॉर्ज किसने बनवाया था? अंग्रेज़ों ने। किसने बनवाया था? अंग्रेज़ों ने। बम्बई अंग्रेज़ों को किस शासक ने दहेज में दिया? पुर्तगालियों ने। बम्बई किसके विवाह में दहेज में मिला था? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय। बम्बई किसके विवाह में दहेज में मिला था? चार्ल्स द्वितीय। कलकत्ता के 3 गांव कौन से थे? सुल्तानुती, गोविंदपुर और कोलकाता। फोर्ट विलियम किसने बनवाया? अंग्रेज़ों ने। फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? फ्रांसीसियों का पहला कारखाना चंद्रनगर में। कहाँ पर? चंद्रनगर। फ्रांसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपरोक्त में से सभी। धर्म, व्यापार, शासन। कर्नाटक युद्ध किसके कारण शुरू हुआ था? यूरोप युद्ध के कारण। किसके कारण? यूरोप युद्ध के कारण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या हुआ? ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकार। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकार का युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? कर्नाटक उत्तराधिकार। ठीक है। कर्नाटक उत्तराधिकार। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? 7 वर्षों का युद्ध। 7 वर्षों का युद्ध। कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी शक्ति मजबूत हुई? अंग्रेजी शक्ति मजबूत हुई। प्लासी के युद्ध में किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफर। किसने? मीर जाफर। बक्सर युद्ध में कौन शामिल था? उपरोक्त में से सभी थे। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये चारों ओर से थे। और हेक्टर मुनरो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था। बक्सर युद्ध का परिणाम क्या था? बक्सर युद्ध का जो परिणाम क्या हुआ? इसमें अंग्रेज जीत गया। कौन जीत गया? अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त कर ली। दीवानी अधिकार किस क्षेत्र में मिली? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों क्षेत्र में मिली। ठीक है। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? 1782 से 1785 तक।
1772 से 1785 तक। कार्नवालिस को किस युद्ध के लिए जाना जाता है? कार्नवालिस को किस युद्ध के लिए जाना जाता है? न्याय सुधार, स्थायी बंदोबस्त, दोनों से जाना जाता है। ठीक है, न्याय सुधार और स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कार्नवालिस। वेलेज़ली का शासनकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805 तक। ऑप्शन नंबर सी। साइक संधि के तहत क्या होता था? अंग्रेजी सेना का रखरखाव, ठीक है ना, रखना, अंग्रेजी सेना का रखना। डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856 तक। लैप्स नीति का प्रभाव किस पर पड़ा? झांसी पर भी पड़ा था, सतारा पर भी पड़ा था, नागपुर पर भी पड़ा था, उपरोक्त में से सभी। अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग, ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंग। स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू हुआ था? बंगाल में। कंपनी का उद्देश्य क्या था? बता दिया हूँ, सभी था। अंग्रेजों का प्रतिद्वंद्वी फ्रांसीसी था। भारत में अंग्रेजों की सत्ता शुरुआत कब होती है? तो 1757 में। भारत में अंग्रेजी की सत्ता की शुरुआत 1757 से। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता की नींव किस युद्ध से रखी? नींव की बात की जाए तो प्लासी का युद्ध 1757 से। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व किया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? अभी बताया मैंने, कौन था? सिराजुद्दौला था। ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिलने से क्या मिला? राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1858 में। 1858 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। अंग्रेजों की पहली राजधानी कौन थी? कोलकाता। जॉब चार्नोक ने इसकी स्थापना की थी। अंग्रेजों ने कलकत्ता को राजधानी कब बनाया? 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में। भारत नई दिल्ली राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। कब? 1911 में घोषणा हुआ और 1912 में राजधानी बना, और 1772 में कोलकाता सबसे पहले बना। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। ठीक है। बंगाल विभाजन किसने किया था? कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? फूट डालो और राज करो। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। अंग्रेजों ने भारत में किस नीति से राज्य हड़पा? लैप्स की नीति, डलहौजी के समय। साइक संधि किस गवर्नर जनरल की नीति थी? वेलेज़ली। झांसी को अंग्रेजों ने किस नीति से हड़पा? लैप्स की नीति से। अंग्रेजों ने भारत में रेल कब शुरू किया? 1853 ईस्वी में, मुंबई से ठाणे। पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे। ऑप्शन नंबर बी। डाक व्यवस्था किसने शुरू किया था? डलहौजी ने। डाक व्यवस्था किसने शुरू किया? डलहौजी ने। टेलीग्राम किसके समय शुरू किया गया था? डलहौजी के समय। टेलीग्राम डलहौजी के समय।
अंग्रेज़ों का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म, व्यापार, शासन सभी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कब मिला? 1600 ईस्वी में। कंपनी को चार्टर किसने दिया? एलिजाबेथ प्रथम। फ्रांसीसी का पतन का कारण क्या था? अंग्रेजी थे। भारत में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली सभी रहे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। मीर कासिम ने राजधानी कहाँ बनाई? मुंगेर, बिहार में। बक्सर युद्ध के बाद कौन कमज़ोर हुआ? मुगल। इलाहाबाद की संधि में कौन शामिल था? शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला, अंग्रेज सभी थे। अंग्रेज ने किससे दीवानी ली? मराठों से। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा किस भाषा में शुरू की? अंग्रेजी। अंग्रेजों की आर्थिक नीति क्या थी? अंग्रेजों की आर्थिक नीति क्या थी? शोषण करना। भारत से अंग्रेज क्या ले जाते थे? मसाले भी, कपड़े भी, धन भी, सभी। अंग्रेजों ने भारत को क्या बनाया? उपनिवेश। कंपनी शासन का अंत कब हुआ? 1858 में। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी था। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? वायसराय। पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजों ने भारत में किस नीति से फूट डाली? डिवाइड एंड रूल। भारत में आधुनिक शिक्षा की नीति किसने लागू किया था? मैकॉले। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।